स्वागत है इस नए डीप डाइव में। हाँ आज हम लेथ मशीन की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ हमारे पास एक रिपोर्ट है काफ़ी डिटेल जो इसकी बेसिक से लेकर सीएनसी प्रोग्रामिंग और सुरक्षा तक सब कुछ कवर करती है। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इस जानकारी से मतलब सबसे ज़रूरी बातें निकालना हाँ कि लेथ मशीनें असल में क्या कमाल करती हैं, कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है, सही। और खासकर कंप्यूटर नियंत्रण यानी सीएनसी ने इसमें क्या बदलाव लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेथ मशीन का जो मूल सिद्धांत है वो तो काफ़ी सरल लगता है ना। हाँ हाँ, वर्कपीस घूमता है और कटिंग टूल मटेरियल हटाता है। कुछ वैसा जैसे कुम्हार का चाक होता है। हाँ, पर ये मेटल के साथ है। हाँ हाँ, एक तरह से वैसा ही, पर कहीं ज्यादा सटीकता के साथ। और यही सादगी इसे इतना पावरफुल बनाती है। अच्छा। देखिए, ये तकनीक सदियों पुरानी है, लेकिन हाथ से चलने वाली मशीनों से आज की हाई प्रिसिजन सीएनसी मशीनों तक क्या जबरदस्त विकास हुआ है। आप कंप्यूटर कोड हर छोटी से छोटी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये सच में कारीगरी से ऑटोमेशन तक का सफर है। अच्छा, मशीन का कुछ मुख्य हिस्सों की बात करते हैं। हेड स्टॉक, इसका क्या रोल है? रिपोर्ट कहती है ये बाईं तरफ होता है। हाँ, हेड स्टॉक ये सिर्फ घुमाता नहीं है, ये मशीन का कह सकते हैं दिल है। अच्छा। यहीं से मोटर की पावर और स्पीड वो गियर्स के जरिए स्पिंडल तक पहुंचती है जो वर्कपीस को पकड़ता है। इसकी मजबूती और इसकी बनावट वो सीधे मशीन की कटिंग कैपेसिटी और एक्यूरेसी तय करती है। और दूसरी तरफ टेल स्टॉक होता है। हाँ, दाईं और टेल स्टॉक वो लंबे वर्कपीस को सहारा देता है या फिर ड्रिलिंग जैसे कामों में मदद करता है। राइट। उसके बिना मतलब पतले और लंबे जॉब्स बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। और ये सब टिके होते हैं बेड पर। रिपोर्ट के हिसाब से ये कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन ही क्यों? हाँ, कास्ट आयरन इसकी खास वजह है। वो क्या है कि कास्ट आयरन वाइब्रेशन मतलब कंपन को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है। ओह अच्छा, कटाई के दौरान बहुत वाइब्रेशन होती है और कास्ट आयरन उसे कम करके मशीन को स्टेबल रखता है ताकि कटाई सटीक हो, फिनिशिंग अच्छी आए। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिरता बनी रहती है और टूल की लाइफ भी बढ़ती है। समझ गया। इसी बेड पर फिर कैरेज स्लाइड करता है जिस पर कटिंग टूल लगा होता है। यही कैरेज टूल को आगे पीछे दाएं बाएं मूव कराता है। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशंस पर। मतलब लेथ क्या क्या कर सकती है? टर्निंग और फेसिंग तो बहुत कॉमन है, सुना है। हाँ बिल्कुल, टर्निंग से बाहरी डायामीटर कम होता है, फेसिंग से एंड मतलब सिरा समतल होता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा ड्रिलिंग से छेद करना, बोरिंग से मौजूदा छेद को बड़ा और सटीक करना, ये सब भी होता है। अच्छा। और थ्रेड कटिंग यानी चूड़ियाँ बनाना, जिसके लिए मशीन का लीड स्क्रू इस्तेमाल होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। रिपोर्ट में नर्लिंग का भी जिक्र था, वो क्या चीज़ है? वो कटिंग से अलग लगता है। हाँ, नर्लिंग काफी दिलचस्प है। उसमें असल में धातु कटती नहीं है। अच्छा, बल्कि दबकर उस पर एक पैटर्न बनता है। जैसे किसी टूल के हैंडल पर ग्रिप बनाने के लिए देखा होगा ना। हाँ हाँ, देखा है, रफ सा पैटर्न। बिल्कुल, तो वो असल में मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, कटिंग नहीं। ये छोटी छोटी क्षमताएं लेथ को बहुत वर्सेटाइल बना देती। कमाल है। और फिर आती है सीएनसी की दुनिया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। रिपोर्ट में जी कोड और एम कोड की बात हुई है। ये क्या पहेली है? पहेली नहीं, ये मशीन की भाषा है, बस समझ लीजिए। जी कोड यानी ज्योमेट्रिक कोड टूल को बताते हैं कि कहाँ और कैसे जाना है। जैसे G00 मतलब तेजी से बिना काटे मूव करो, G01 मतलब सीधी लाइन में काटो, G02, G03 मतलब गोल घूमो। समझ गया, टूल का रास्ता। और एम कोड? एम कोड मिसलेनियस कोड, ये सहायक काम करते हैं। मतलब क्या करना है, जैसे स्पिंडल घुमाना है तो M03, ओके। कूलेंट चालू करना है तो M08, प्रोग्राम रोकना है या ख़त्म करना है तो M00 या M03, इस तरह के काम। तो जी कोड रास्ता बताता है, एम कोड बाकी काम संभालता है, और इसी कॉम्बिनेशन से मुश्किल पार्ट्स अपने आप और एकदम सटीक बन जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस ऑटोमेशन और स्पीड के साथ देखिए सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। सबसे पहली ज़रूरत सही रेटिंग वाले सेफ्टी ग्लासेस, जैसे Z87 रेटेड होने चाहिए। जरूर। और ढीले कपड़े, टाई या लंबे बाल, ये घूमते हुए चक या वर्कपीस में फंस सकते हैं और वो बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। चिप्स मतलब धातु के बुरादे
हटाने पर भी जोर देती है। हाँ, क्योंकि वो बहुत तेज धार वाले होते हैं, उन्हें कभी हाथ से या फूंक मारकर नहीं हटाना चाहिए। तो फिर कैसे? ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी स्टॉप बटन कहाँ है ये हमेशा पता होना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज। हाँ, और एक नियम, और मशीन को कभी भी चालू हालत में छोड़कर नहीं जाना है। कोई भी एडजस्टमेंट करना हो, सफाई करनी हो या कुछ मापना हो, पहले मशीन पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं और बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने लेथ मशीन के बेसिक्स, उसके अहम हिस्सों का महत्व, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सीएनसी से आई सटीकता और ऑटोमेशन, और हाँ, बहुत जरूरी सुरक्षा नियमों को समझा। हाँ, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्स बदल रही हैं, है ना? पहले हाथ की कारीगरी, वो अनुभव, वो सबसे ऊपर था। अब सीएनसी के साथ प्रोग्रामिंग का लॉजिक, मशीन का सेटअप, प्रोसेस की समझ, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर मैनुअल स्किल से प्रोग्रामिंग स्किल की तरफ ये बदलाव आया है, हाँ, तो भविष्य में ऑटोमेशन, एआई या दूसरी नई तकनीकों के चलते मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्स का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।